बीते 48 घंटों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे दारा सिंह चौहान। दोनों ही नेताओं ने अपने इस्तीफे में कहा है कि सरकार किसानों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों को नजरअंदाज कर रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 24 घंटे के अंदर एक और बड़ा झटका लगा है। फॉरेस्ट मिनिस्टर दारा सिंह चौहान ने भी योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले लेबर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। उनके सपोर्ट में बीजेपी के कई और विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। दरअसल मौर्य और दूसरे नेताओं के इस्तीफों से जाहिर हो रहा है कि इन लोगों को समझ आ रहा है कि बीजेपी एक अपर कास्ट पार्टी हो गई है। खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 5 साल के शासन में ठाकुरों को अहमियत दी है, उससे दूसरे पिछड़े वर्गों में नाराजगी है। और अब जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, खासकर ओबीसी नेताओं में तो एक भगदड़ सी मच गई है। वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर भाग रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि बीजेपी का कम्युनल कार्ड वाला सियासी तमाशा फेल हो रहा है। वहीं फॉर्मर सांसद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने भी बीजेपी छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे कई नेताओं के कांटेक्ट में है जो बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं, और उन सब का हम स्वागत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और नाम बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक लग रहे जोरदार झटकों के चलते बीजेपी पस्त दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी में मची इस भगदड़ से परेशान पार्टी हाईकमान ने तमाम आला नेताओं को इस भगदड़ को रोकने के लिए अहम जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये नेता भगदड़ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। माना जा रहा है कि अभी कुछ और विधायक और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है, और ऐसे में विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे ने उसकी मुसीबतों में और इजाफा कर दिया है। इस्तीफा देने के बाद फॉरेन मिनिस्टर दारा सिंह चौहान ने कहा कि वो अपने सपोर्टर्स और कम्युनिटी के लोगों से बात करने के बाद ही आगे का फैसला लेंगे। गवर्नर को भेजे गए अपने इस्तीफे में दारा सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने मंत्री के तौर पर अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया, लेकिन योगी सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों को नजरअंदाज करने के साथ ही पिछड़ों और दलितों के रिजर्वेशन के साथ जो खिलवाड़ किया है, उससे आहत होकर वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो योगी सरकार में गुहार लगाते रहे कि दलितों, पिछड़ों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और इसी से आहत होकर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के धड़ाधड़ इस्तीफों से हलकान बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। पार्टी ऐसा करके हिंदुत्व की पिच पर और मजबूती से अपना सियासी दांव खेलना चाहती है। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से उसे विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है, और इससे डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की यूपी की इलेक्शन कमेटी के सेंटर के नेताओं के साथ लगातार बैठक हो रही है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत दूसरे नेताओं के साथ टिकटों के बंटवारे को लेकर फाइनल करने के काम में जुटे हुए हैं।
इसी दौरान योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव मैदान में उतारने का प्रपोजल भी रखा गया है। अयोध्या की सीट अभी बीजेपी के ही पास है और यहां से वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के मेंबर हैं। बीजेपी जानती है कि जिस तरह ओबीसी वर्ग के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे यकीनन पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसकी रणनीति योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाकर डैमेज कंट्रोल करने की है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन बीजेपी के लिए काफी बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट मोदी सरकार को देती है और अपनी चुनावी सभाओं में बीजेपी नेता अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाते रहते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि वो इस तरह हिंदू वोटों का कुछ और हिस्सा अपने पाले में खींचने में कामयाब हो सकती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। इसको लेकर बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को लेटर भी लिखा। यहां पर यह सवाल अहम है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं। योगी 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं। गोरखपुर उनकी कर्म भूमि है, लेकिन इसे छोड़कर उनका अयोध्या जाना भी कई तरह के सवाल खड़े करता है, जैसे क्या उन्हें गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर हार का कोई खतरा है। बहरहाल अब जब इस बात पर सहमति बन गई है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या इससे किसी तरह का चुनावी फायदा मिल सकेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना पुराना सियासी तमाशा शुरू कर दिया है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। यह मामला 2014 का था। यह हकीकत अहम है कि स्वामी ने इस्तीफा देकर बीजेपी को बुरी तरह हिला दिया। आज उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। मौर्य को आज इस मामले में अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब उन्हें मजहबी नफरत भड़काने के एक और मामले में 24 जनवरी 2022 को अदालत में पेश होने को कहा गया है। उस वक्त वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी में थे और तब मौर्य ने एक सभा में कहा था कि शादी के दौरान देवी गौरी या भगवान गणेश की पूजा नहीं करी जानी चाहिए। ये दलितों और पिछड़ी जातियों को गुमराह करने और गुलाम बनाने के लिए ऊंची जाति वालों की साजिश है। 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगा दी थी। तब से इस मामले में कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। पिछड़ी जाति के ताकतवर नेता मौर्य ने उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने दूसरे और मंत्रियों और विधायकों को भी अपने साथ ले जाने की धमकी दी है। 5 तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी और अपना पद छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे इस कदम से बीजेपी में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को खारिज कर दिया है, वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं 14 जनवरी 2022 को अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान करूंगा। यहां पर आपको बता दूं कि मौर्य ने 2 महीने पहले अमित शाह से मुलाकात करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने की तरीके की शिकायत करी थी, लेकिन पार्टी कमान ने कुछ नहीं किया। और अब इस वक्त बीजेपी में भगदड़ के सवाल पर पार्टी का यह भी कहना है कि पार्टी से जाने वाले नेताओं के मुकाबले में पार्टी में अंदर आने वाले नेताओं की तादाद कहीं ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि 1 महीने के अंदर ही बीजेपी ने कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। जनाधार वाले साफ सुथरी छवि के नेता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे और मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफों ने उत्तर प्रदेश का सियासी टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया है। बीजेपी तो डैमेज कंट्रोल में लगी है, वहीं समाजवादी पार्टी इन हालातों का फायदा उठाकर यह दिखाने में लगी हुई है कि बीजेपी कमजोर हो रही है।
पर दोस्तों, जितना नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा सियासी तमाशा पर्दे के पीछे चल रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।